जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में सुनेंगे हम बृहस्पतिवार के व्रत की कथा, अथवा इस व्रत में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इस दिन बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। विधि विधान से श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया जाता है। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन और वस्त्र की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। जब भी उसके दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आता, किसी भी साधु संत को वह भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन वे घर का काम करती और अपने काम में ही लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आ गए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और साधु महात्मा से कहने लगी, हे साधु महात्मा, मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। मैं तो इस धन से परेशान आ गई हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। तभी साधु महात्मा बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेक तरह के यज्ञ धर्म कराओ। इस प्रकार से कर्मों के आपके कुल और आपका परलोक में सार्थक एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्य को दान देती फिरूं, अथवा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा दिन बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु महात्मा के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिन बाद साधु महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, मैं आपको क्या दूं? तभी साधु महात्मा बोले, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तभी तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तभी साहूकारनी ने हाथ जोड़कर महाराज जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे घर में दाने के लाले पड़ जाएं। हे महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे करने से मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेघ जैसा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी साधु महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान दी से निर्वित होकर घर की गौ माता के गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। शाम के समय सही समय पर यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साधु महात्मा बोले कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ से बृहस्पति जी का भोग लगाओ। गाय माता को पहली रोटी खिलाओ और गाय माता की विशेष रूप से सेवा करो। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करो। और साहूकारनी ने वैसा ही किया। महात्मा जी के कहने से अपने घर में विधि विधान से श्रद्धा भाव से बृहस्पति देव की पूजा पाठ की, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया और गाय माता की सेवा की। ऐसा करने से साहूकारनी के घर में पहले की जैसी भांति घर में धन धान्य हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। बृहस्पतिवार के दिन आइए अब जानते हैं हमें कौन कौन सी इस व्रत में सामग्री चाहिए। इस दिन
पीले भोजन का प्रयोग किया जाता है, जैसे चने की दाल, गुड़। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन पूजा करते समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। इस दिन बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में कथा सुनने से ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत करने से बृहस्पति जी भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले भक्तों को केले का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। केले के पूजन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।